जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में भू माफिया का काम कर रहे थे, वो दलालों को बेनकाब कीजिए। हो सकता है कि किसी से जाती संबंधों में से किसी का कोई फायदा पहुंचा दिया होगा, यह निजी फायदे के लिए सत्ता में आपने नहीं बैठाया था, पूरे जम्मू कश्मीर की सत्ता को बदलने के लिए बैठाया था। इसलिए मैं मेरे भाई की तरह हैं, और क्योंकि आज के दौर में भावनात्मक बातें, रेटोरिक्स, इमोशनल बातें, जज्बाती बातें करके वोट तो लिया जा सकता है, सरकार तो बनती है, लेकिन राष्ट्र नहीं बचता है। जिस शख्स ने एक कानून जो कई सालों से था, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले, 5-5 घंटे के प्रवचन देने वाले, ऊल जलूल बातें, बेसर पैर की बातें आज के युवा के सामने कर रहे हैं, जो युवा इस संचार क्रांति के दौर में यहीं बैठे बैठे पता कर लेगा कि मंच से साहब बहुत भाषण दे रहे हैं, ये 4 बातें गलत कह रहे हैं। ऐसे दौर में भी उनका इतना हाई कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी बको, क्योंकि उनका स्वार्थ राष्ट्र से बड़ा है, लेकिन ड्रामा यह है हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। जब जरूरत पड़ी और उनकी तरफ देखा तो उनका भौंपू बंद था। जब हमारी बहन नुपुर शर्मा को जिहादी पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू की मस्जिद पे खड़े होकर के सर तन से जुदा के बारे में कह रहे थे, उन दलालों के मुंह से एक लाइन नहीं निकली कि नुपुर हमारी बहन है, नहीं निकले। किसी मंदिर से, किसी मठ से, टेलीविजन में बयान देने वाले बहुत से चोगा पहने हुए लोग, कोई खड़ा नहीं हुआ। इसलिए आपके यहां नुपुर शर्मा पैदा नहीं होगी, कमलेश तिवारी पैदा नहीं होगा। उनके हत्यारों को आप भूल सकते हैं, लेकिन कमलेश तिवारी की मां ने लखनऊ की सड़कों पे खड़े होकर जब चूड़ियां तोड़ी तो कोई हिंदू नहीं गया कि बेटा तुम्हारा चला गया है लेकिन हम जिंदा हैं। कोई नहीं गया। जब आप किसी के साथ नहीं खड़े होंगे तो आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। और हम सबकी बारी तय है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बचने वाला है। पूरी दुनिया में भारतीय समाज एकमात्र समाज है, सनातनी हिंदू समाज एकमात्र समाज है जो सत्ताओं पे निर्भर है। इसलिए आप हर चीज सत्ता से चाहते हैं वो करें। प्रवचनों में, व्याख्यानों में आज तक आपको यही डेफिनेशन नहीं पता कि देश और राष्ट्र 2 अलग अलग चीजें हैं। देश एक भूमि का टुकड़ा है, उस भूमि के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना है, उस भूमि के टुकड़े को चलाने के लिए पुलिस है, उस पे जुडिशरी है, उसमें यूजीसी है। ये तमाम सारे अंग देश के हैं, राष्ट्र के नहीं हैं। और सारे अंग जो देश को चलाते हैं वो सरकार द्वारा पेड होते हैं, तनख्वाह लेते हैं तब करते हैं। और राष्ट्र क्या है? राष्ट्र का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कायर, डरपोक और लालची समाज कभी भी ना राष्ट्र बचा सकता है, ना देश बचा सकता है। राष्ट्र आपकी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, मान्यताओं से चलता है। और राष्ट्र का सर्वोच्च पद हमारे यहां शंकराचार्य के पास होता है, जो प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता है। शंकराचार्य के हक में है। देश का प्रधानमंत्री अगर शंकराचार्य को गाइड कर रहा है तो समझ लीजिए कि समाज, राष्ट्र सड़ चुका है। आप जब प्रधानमंत्री से यह उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मंदिर भी बनवाएगा और मंदिर की रक्षा करवाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका अंत आ गया है। आप जिंदा हैं, 84 करोड़ हैं, 85 करोड़ हैं, आप जिंदा लाशों की तरह चल रहे हैं। एक घटना हुई,
10 सेकंड की टेलीविजन पे खबर देखी, अच्छा कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, अच्छा कश्मीर में हुई थी, 10 सेकंड से ज्यादा आपके जहन में नहीं रहती, और ये लगातार चल रहा है। आपको लगता है हम यहां हैं, कहां, कलकत्ता में हुई थी, यहां क्या फर्क पड़ना है। आप वो लोग हैं, जब तक आपके दरवाजे पे शत्रु ना आ जाए तब भी आप ये कोशिश करते हैं कि कोई मंत्र पढ़ने से चला जाएगा। मंत्र आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए होते हैं, मंत्र पढ़ने से शत्रु नहीं जाता, शत्रु को गोली मारनी पड़ती है तभी मरता है। यह किस मठ में और किस मंदिर के अंदर कभी आपने किसी से सुना ही है? वहां तो नए नए भजन बनाए जाते हैं कि चंदा कैसे बढ़ जाए हमारे मंदिर पे, बस इतना ही काम है। कई मंदिरों के ऊपर तो हाल यह हो गया है कि पंडित जी बिजी हैं, उनको पूजा के अलावा सारे धंधे करने हैं, लाउड स्पीकर के ऊपर, टेप रिकॉर्डर के ऊपर भजन लगाए और चले गए, और शाम को पैसे आए तो चल दिए। यही उनका हिंदुत्व है। आप शत्रु से नहीं सीखते, आप दुनिया में नहीं, इस ब्रह्मांड में आपसे न पहले कोई था न आपके बाद कोई होगा। आपकी स्थिति ऐसी है कि अगर मैं उसको सरल भाषा में समझाऊं, सनातनी हिंदू को कौन डरा रहा है? जैसे सूरज को जुगनू डरा रहा हो, आपकी स्थिति है। जुगनू का जीवन मात्र 24 घंटे का होता है, लेकिन रोज जुगनू आपके सूरज को चुनौती देता है, और सूरज उसे कई कारण देता है, नहीं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जम्मू में जो हीरो है, जो आपकी बात रखता है, और वो बात किसी जीतने चुनाव के लिए नहीं रखता, जब न उसने कोई दल बनाया था न कोई संगठन बनाया था, मैं तब से उसे जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं, उसका नाम है अंकुर शर्मा। वो किस पार्टी में है, किस संगठन में है, ये मेरा विषय नहीं है। अंकुर शर्मा ने जब रोशनी एक्ट की लड़ाई लड़ी, तो ये तो आपके बीच में आपका अपना बेटा है, जरा कुछ पूछिएगा, कौन हिंदू ठेकेदारों ने उसकी टांग खींचने की कोशिश की, कौन उसके विरोध में खड़े हुए क्योंकि उनकी दलाली बंद हो रही थी, किसने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोशनी एक्ट का विरोध किया, किसने भारत के इस क्षेत्र में जो आपका सबसे बड़ा वैष्णो देवी का मंदिर है, उस मंदिर ट्रस्ट में जिहादियों का विरोध किया? हिंदुओं के ठेकेदारों ने अंकुर शर्मा का विरोध किया। ये घर के अंदर हिंदुत्व, घर के अंदर सनातन, बाहर दलालों से आपकी दोस्ती, ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए। आपकी प्रतिक्रिया जब नहीं आई, जब दिल्ली से चल करके एक जिहादी जो 2007 में आपका चीफ मिनिस्टर था, जो कभी कांग्रेस का गुलाम था, नबी से आजाद था, आज कांग्रेस से आजाद है और नबी का गुलाम है, वो कहता है हम आते ही रोशनी एक्ट लागू कर देंगे, क्योंकि उसकी हिम्मत हुई कि पूरा समाज चुप बैठा हुआ है। एक युद्ध उसने लड़ा, उस लड़ाई के बाद आगे आप नहीं बढ़े। ये संकट है, और इस सब के पीछे है आप में लालच। देवी की पूजा करने से सोने की थाली आपके घर में नहीं आएगी। देवी आपको शक्ति दे सकती है, सोना नहीं दे सकती। अपने योद्धाओं को पहचानिए। यह घड़ी बहुत लंबी नहीं है, एक आदमी ने ठेका नहीं ले लिया है, वो आएगा, बस वही करेगा, सब बात पे वही बोलेगा। वो यहां तिरुपति का मंदिर भी वही बनाएगा। हमारे अपने मंदिरों पे चढ़ावा जो जा रहा है, वो कहां जा रहा है? जो रूबल ने पूरी आपकी डिटेल रखी आपके सामने। हम किस चीज के चक्कर में भाग रहे हैं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है।
शर्मा जी के घर पे 2 गाड़ियां खड़ी हैं तो ठाकुर साहब के पेट में दर्द है, और ठाकुर साहब के घर का 2-4 मंजिल का मकान है तो शर्मा जी के पेट में दर्द है। इस बीमारी से बाहर निकलो।